यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम सेकंड पार्ट। तो चलिए देखते हैं। अब जाते हैं वेपन्स की तरफ और देखते हैं कि दोनों जेट्स में कौन कौन से मिसाइल और वेपन्स यूज़ होते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, BVR लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज एट्सेट्रा, दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही क्वालिटी के वेपन्स यूज़ होते हैं। अब हम आते हैं BVR की तरफ और देखते हैं कि दोनों जेट्स में कौन से BVR यूज़ होते हैं। JF-17 ब्लॉक 3 में PL-15 BVR यूज़ होते हैं और इसकी स्पीड है मैक 4 और इसकी रेंज है 300 किलोमीटर, जबकि राफेल में मीटियोर यूज़ होता है और इसकी स्पीड है मैक 4 और रेंज है 150 किलोमीटर। बज़ाहिर तो हम देख सकते हैं कि इसकी रेंज बहुत कम है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि मीटियोर दुनिया का एक बेहतरीन BVR सिस्टम है और ये काफ़ी सारे कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है और इसकी कैपेबिलिटी का पूरी दुनिया को पता है। ऑन द अदर हैंड PL-15 सिर्फ पाकिस्तान और चाइना यूज़ करेंगे और इसकी कैपेबिलिटी का अभी तक हमें कोई पता नहीं, क्योंकि किसी भी जंग में अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। PL-15 JF-17 ब्लॉक 3 में तो इस्तेमाल होगा ही, इसके साथ साथ ये J-10C, J-16 और J-20 में भी यूज़ हो रहा है। इसके अलावा मीटियोर, राफेल के साथ साथ यूरोफाइटर, टाइफून, ग्रिपिन और F-35 में भी यूज़ हो रहा है। अब आते हैं मीडियम रेंज BVR की तरफ। JF-17 ब्लॉक 3 SD-10 BVR यूज़ करता है, जिसे PL-12 भी कहा जाता है। इसकी स्पीड मैक 4 है और इसकी रेंज 0.5 से 100 किलोमीटर तक है, जबकि राफेल में MICA BVR यूज़ होता है। इसकी स्पीड भी मैक 4 ही है और इसकी रेंज है 0.5 से 80 किलोमीटर तक। इसके बाद शॉर्ट रेंज मिसाइल में पाकिस्तान के पास JF-17 ब्लॉक 3 के लिए PL-5 भी है और IRIS-T भी है। इसकी स्पीड मैक 3 है और इसकी रेंज 0.3 से 25 किलोमीटर तक है, जबकि राफेल में R550 मैजिक 2 मिसाइल यूज़ होते हैं, जिसकी स्पीड मैक 3 है और रेंज 0.3 से 15 किलोमीटर तक है। और अगर आपने JF-17 को देखा होगा तो उसमें PL-5 साइड वाइंडर की तरह यूज़ होता है। इसकी स्पीड है 2.5 किलोमीटर और इसकी रेंज है 0.5 से 16 किलोमीटर तक। ये दोनों मिसाइल JF-17 में एज ए शॉर्ट रेंज मिसाइल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राफेल और JF-17 दोनों में ये सारे मिसाइल इस्तेमाल होते हैं। एयर टू ग्राउंड, गाइडेड, अनगाइडेड, लेज़र गाइडेड, ग्लाइडर, एंटी शिप, एंटी रेडिएशन। और एक और चीज़ इसमें मेंशन हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं, राफेल में क्रूज़ मिसाइल इस्तेमाल नहीं होता है, जबकि JF-17 के पास ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अब हम आते हैं बहुत इम्पोर्टेंट हिस्से की तरफ, जो कि है एवियोनिक्स। अब एवियोनिक्स में सबसे पहले आता है रडार। तो JF-17 ब्लॉक 3 में चाइना का बना हुआ रडार इस्तेमाल होता है। AESA का KLJ-7A एयर कूल्ड, जिसकी रेंज है 170 किलोमीटर और ये 15 टारगेट को सेलेक्ट कर सकता है और 4 को इंगेज कर सकता है। जबकि राफेल में रडार यूज़ होता है AESA RBE-2AA, जो तेल्स का बना हुआ है, जिसकी रेंज है 200 किलोमीटर। ये 40 टारगेट्स को सेलेक्ट कर सकता है और 8 को इंगेज कर सकता है। इसके साथ साथ JF-17 ब्लॉक 3 में HMD-HUD इंटीग्रेटेड कॉकपिट डिस्प्ले, मिसाइल अप्रोच और वार्निंग सिस्टम यूज़ होता है। और राफेल में भी HMD-HUD मल्टी इमेज डिस्प्ले, हेड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक कंट्रोल यूज़ होता है। ये प्लस पॉइंट राफेल को जाता है। इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो कि बहुत एडवांस हैं। अब आते हैं रडार क्रॉस सेक्शन की तरफ, जिसे RCS कहते हैं। JF-17 ब्लॉक 3 का RCS 4 स्क्वायर मीटर है, जो कि इजीली डिटेक्ट होता है। आपको बताता चलूँ कि RCS जितना कम हो उतना अच्छा होता है, जितना कम होता है उतना ही उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है और वो सेमी स्टेल्थ बन जाता है। जबकि दूसरी तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं, राफेल का रडार स्क्वायर मीटर 0.5 है, जो कि डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट है।
राफेल में एक प्लस पॉइंट और मौजूद है और वो ये कि इसमें स्पेक्ट्रा EW सूट है, जो राफेल को एक सेमी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का फीचर देता है, जिसकी वजह से कोई भी जंगी जहाज़ इसको डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो ये इतने जल्दी डिटेक्ट नहीं होगा, और कोई भी जंगी जहाज़ अगर इसे डिटेक्ट करने की कोशिश करता है तो ये उनकी फ्रीक्वेंसीज़ को जैम करने की कोशिश करता है और उन फ्रीक्वेंसीज़ को वापस भेजता है। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट राफेल को जाता है। इन पे आते हैं अब प्राइस की तरफ और देखते हैं कि JF-17 ब्लॉक 3 और राफेल दोनों के क्या प्राइसेस है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं JF-17 से। JF-17 ब्लॉक 3 की एक्सपेक्टेड प्राइस $35 मिलियन पर यूनिट है, विदाउट वेपन्स, वो अलग से होते हैं। और राफेल की पर यूनिट कीमत $200 मिलियन है विदाउट वेपन। तो राफेल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आप आसानी से ये कह सकते हैं कि एक राफेल की कीमत में आप 4 JF-17 आसानी से ख़रीद सकते हैं। अब अगर फ्यूचर में इंडिया मज़ीद राफेल ख़रीदना चाहता है तो वो उसके लिए और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकते हैं। वो इसका ऑर्डर प्लेस करेगा, फिर वो उसके लिए रेडी किए जाएंगे, तो इसमें काफ़ी सारे साल लग सकते हैं। जबकि पाकिस्तान अगर चाहे तो JF-17 खुद बना सकता है और जितनी जल्दी हो सके अपने लिए बहुत ज़्यादा JF-17 बना सकता है। दूसरी बात यहाँ पे मैं जो बताना चाहूँगा वो ये है कि राफेल एक मीडियम रेंज जेट फाइटर है, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 एक लाइट मल्टी रोल जेट फाइटर है। और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जिस तरह से F-16 पहली दफ़ा मार्केट में आया था और उसमें वक्त के साथ साथ मज़ीद चेंजेस किए गए, मज़ीद एडवांस बनाता गया, तो JF-17 को उसी हिसाब से बनाया गया है और JF-17 में वक्त के साथ साथ वैसे ही एडवांस फीचर्स ऐड किए जाएंगे। राफेल बेशक JF-17 से बहुत एडवांस है, लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट पाकिस्तान को इसलिए जाता है कि पाकिस्तान जितने चाहे JF-17 खुद बना सकता है, जबकि इंडिया को उसका ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा और उसे ये ख़रीदना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और लास्ट तो आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।